गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, आज हम करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो चैप्टर पहले से चल रहा था आपका। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का आपको मीनिंग में करा चुकी थी, है ना, और इसके टाइप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी आपको करा चुकी थी। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट हमारा जो आज हम टॉपिक करेंगे वो है फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज जो है वो किस तरह से काम करती है, उसके क्या फंक्शन है। तो देखिए, जैसे बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, तो ये काइनेसिक्स भी कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज को। तो काइनेसिक्स या बॉडी लैंग्वेज इस पर्पस के लिए, फंक्शंस भी कह सकते हो, पर्पस भी कह सकते हो, कि वैरायटी ऑफ पर्पस के लिए काइनेसिक्स जो है वो काम करती है। तो कौन कौन से पर्पस हो सकते हैं, जैसे फर्स्ट वन, दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट फीलिंग एंड इंटेंशन, कि व्हाट यू आर फीलिंग, यू आर हैप्पी, यू आर सैड, सरप्राइज, है ना। तो उसके लिए जो है बॉडी लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है, और आप बिना बोले सामने वाले को अपनी फीलिंग के बारे में बता सकते हैं, या सामने वाला देख सकता है कि आप किस तरह से फील कर रहे हैं। सेकंड है, दे कैन बी यूज टू रेगुलेट इंट्रैक्शन, कि आप जो भी इंट्रैक्शन कर रहे हैं उसमें जो पोज आते हैं बीच बीच में, है ना, तो बॉडी लैंग्वेज को आप यूज़ करते हैं तभी आप रेगुलेट कर पा रहे हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज ना हो तो आप कंटिन्यूटी में बोलते जाएंगे तो वो समझ में नहीं आएगा। जब तक बीच बीच में हैंड्स मूवमेंट ना हो, लेग्स मूवमेंट ना हो, फेस पे एक्सप्रेशन ना हो, तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। एंड दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस इंटीमेसी, कि अगर आप अपनी रिलेशन दिखाना चाहते हो, किसी की इंटीमेसी दिखाना चाहते हो, आप उसके कितने अच्छे फ्रेंड हैं, तो फिर आप बाय हैंड शेकिंग हैंड के हाथ मिलाकर, गले मिलकर, आई कांटेक्ट से आप एक्सप्रेस करते हैं, है ना। तो जो बॉडी लैंग्वेज है उसको यूज़ किया जा सकता है टू एक्सप्रेस इंटीमेसी। दे कैन बी यूज टू एस्टेब्लिश डोमिनेंस और कंट्रोल, कि अगर आपको किसी को धमकाना है, डराना है, तो भी आप क्या करते हैं, नॉन वर्बल थ्रेट्स यूज़ करते हैं, है ना, किसी को पुशिंग करके, हिटिंग करके। तो डोमिनेंस के लिए भी नॉन वर्बल जो थ्रेट्स हैं उनको यूज़ किया जाता है। एंड दे कैन बी यूज टू फैसिलिटेट गोल अटेनमेंट, कि आपने कोई गोल अटेन करना है तो उसके लिए भी आप नॉन वर्बल को यूज़ करते हैं। जैसे आप किसी को डायरेक्शन देते हैं कि आप लेफ़्ट में चले जाइए, आप राइट में चले जाइए, तो बजाय बोलने के आप अपने फिंगर से भी इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं कि इधर चले जाइए या इधर चले जाइए, है ना। तो फैसिलिटेट गोल अटेनमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये पर्पस भी हो सकते हैं, फंक्शन भी हो सकते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कि बॉडी लैंग्वेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो जैसे हम कहें कि बॉडी लैंग्वेज या अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की भी बात करें तो उसके बिना हमारा कम्युनिकेशन पूरा ही नहीं होता, है ना, क्योंकि वर्बल के साथ साथ नॉन वर्बल भी चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट वन, वही रिवील्स द वर्किंग ऑफ इमोशंस, कि हम अपने इमोशंस को नॉन वर्बल के थ्रू ही दिखाते हैं। जैसे कि आप सरप्राइज़ हैं, आप हैप्पी हैं, आप सैड हैं, है ना, तो उसको आप क्या शो करते हो, अपनी बॉडी मूवमेंट से। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो वेव योर आर्म्स, फिंगर्स को वेव करते हो, इस तरह से हिलाते हैं, है ना, हेलो हाय बोलते हैं। रिंकल आवर फॉरहेड, की फॉरहेड पे आप रिंकल लेकर आते हैं अगर आप सरप्राइज़ हैं। सीधे खड़े होना, स्माइल देना, किसी को घूरना, है ना। तो इस तरह से हम अपने इमोशंस को अपने पोस्चर से, अपने गेस्चर से, अपने बॉडीली मूवमेंट से या अपने फिजिकल अपीयरेंस से हम अपने इमोशंस को शो कर सकते हैं। सेकेंड, इट रिवील्स द स्टेटस, कि किसी पर्सन को आप बैठा हुआ देखते हैं तो उसका वे ऑफ सिटिंग जो भी होता है उससे स्टेटस का पता चलता है। अगर कोई पर्सन रिलैक्स बैठा हुआ है, ओपन पोस्चर विद आर्म्स लेग्स, मतलब कंफर्टेबल बैठा हुआ है, पीछे की तरफ झुका हुआ है, तो इट मीन्स उसका स्टेटस हाई है ना। जैसे अगर हम बात करें प्रिंसिपल की, कॉलेज में जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल में जो प्रिंसिपल है, वो उनका वे ऑफ सिटिंग क्या होता है, कंफर्टेबल, वो रिलैक्स्ड होते हैं, है ना। लेकिन जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं, है ना, बिल्कुल कॉन्शियस रहते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है उसके ऊपर नज़र रखते हैं, वो लोअर स्टेटस इंडिविजुअल होते हैं, है ना। तो इस तरह का जो मोर रिजिड होते हैं, कंफर्टेबल नहीं होते, क्लोज्ड और अपराइट पोस्चर होते हैं विद आर्म्स क्लोज टू योर बॉडी एंड फीट टुगेदर, उनका लोअर स्टेटस इंडिविजुअल अडॉप्ट करते हैं। जैसे गेटकीपर जो गेट पर बैठा है और सब पे नज़र रख रहा है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो उसका जो पोस्चर है वो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो इट मीन्स जो नॉन वर्बल है या जो बॉडी लैंग्वेज है वो स्टेटस को भी रिवील करता है। रिप्लेस इज़ वर्बल कम्युनिकेशन, की जो नॉन वर्बल है वो वर्बल की जगह पर भी यूज़ होता है। जस्ट लाइक इन अ टेम्पल, आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि प्लीज़ कीप साइलेंस, आपको बोलना नहीं है,
अब आपने किसी को कुछ कहना है, अर्जेंट है, तो आप क्या करते हो? इशारे करते हो उसको बुलाने के लिए, है ना, या ये कहने के लिए कि आप चुप बैठिए। तो अगर आप खुद ही बोलेंगे तो आप किसी को कैसे कहेंगे? तो आप इस तरह से कहते हैं, प्लीज़ कीप साइलेंस, है ना। तो जहाँ पर वर्बल कम्युनिकेशन यूज़ नहीं होना, वहाँ पर नॉन वर्बल यूज़ होता है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जैसे ग्रीस है, गेस्चरल लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई है, विच इज़ फ्रिक्वेंटली यूज फॉर एवरीडे डिस्कोर्स इवन व्हेन स्पीच इज़ पॉसिबल, कि अगर स्पीच पॉसिबल भी हो तब भी वो बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। उसके बाद देखिए सस्टेन वर्बल कन्वर्सेशन, कि वर्बल कन्वर्सेशन को रेगुलेट करती है बॉडी लैंग्वेज, है ना। जैसे मान लो आप बोलते टाइम हैंड्स की मूवमेंट कर रहे हैं, आइज़ की मूवमेंट कर रहे हैं, लेग्स की मूवमेंट कर रहे हैं, तो इससे आपका जो वर्बल कम्युनिकेशन है या जो भी आप बोल रहे हैं उसकी स्पीड कम हो रही है, और स्पीड कम हो रही है तो सामने वाला उसको समझ पा रहा है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूटी में बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, है ना, कोई बीच में कोई एक्सप्रेशन नहीं आएंगे, कोई इमोशंस नहीं आएगी, कोई स्माइल नहीं आएगी, तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं लगेगी, है ना। तो इसलिए जो बॉडी लैंग्वेज है या जो पोस्चर हैं, गेस्चर हैं, वो आपकी जो भी कन्वर्सेशन है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, उसकी स्पीड को कम करने का काम करते हैं, है ना। इसी तरह से नॉडिंग ऑफ हेड से सिर को इस तरह से हिलाना या अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव लाना, है ना, वो क्या है हमारा बॉडी लैंग्वेज। उसके बाद देखिए रिव्यू से पर्सन्स एटीट्यूड एंड ट्रेड्स, बॉडी लैंग्वेज से किसी भी पर्सन के एटीट्यूड का भी संकेत मिलता है कि उसका एटीट्यूड कैसा है ना। वो अपनी आइडेंटिटी भी शो करता है, इंट्रा कल्चरल डिफरेंसेस पता चलते हैं कि वो किस तरह से बिहेव करता है। एंड रिवील द ट्रूथ, बॉडी लैंग्वेज ट्रूथ को बताती है कि आप बोल कर तो झूठ बोल सकते हैं, यानी कि आप वर्ड से, मुंह से या लिख कर, बोल कर या लिख कर तो आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल जो आपके इमोशंस हैं, जो आपके पोस्चर्स हैं, गेस्चर्स हैं, वो झूठ नहीं बोलते, है ना। तो यू कैन प्ले फास्ट एंड लूज विद वर्ड्स, आप अपने वर्ड से धोखा दे सकते हैं, बट इट इज़ मच मोर डिफ़िकल्ट टू डू दैट विद गेस्चर्स। जैसे आप किसी दिन बहुत सैड हैं लेकिन आप बात को बताना नहीं चाहते, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हम आपसे पूछते हैं क्या बात है क्या बात है, आप नहीं बता पाते, है ना, क्योंकि आप बताना नहीं चाहते। लेकिन अचानक आप रो पड़ते हो। अब रोने का मतलब क्या है कि इट मीन्स देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद यू। तो यहाँ पर आपने ना चाहते हुए भी अपने इमोशंस को आप कंट्रोल नहीं कर पाए और आपने सामने वाले को सच बता दिया कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, है ना। तो इस तरह से हम वर्बल में तो आप कंट्रोल कर लेते हैं कि आप बोलेंगे नहीं, लेकिन नॉन वर्बल में आप कंट्रोल नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज़ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि जो बॉडी लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट टूल है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए, रियल लाइफ में यूज़ होता है ना। कि जब आपको कुछ बोलना नहीं है, कुछ लिखना नहीं है ना, तो व्हेन यू कैन कॉन्शियसली रीड व्हाट अदर्स आर सेइंग अनकॉन्शियसली, कि जब आप उस बात को भी पढ़ जाते हैं जो सामने वाला आपको कहना नहीं चाहता अनजाने में, है ना, तो फिर इस तरह का जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, नॉन वर्बल, जो कि प्रैक्टिकली यूज़ होता है। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस। उसके बाद देखिए एक नेक्स्ट आपको छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये 2 मार्क्स में आ सकता है, व्हाट इज़ प्रॉक्सिमिक्स और स्पेस लैंग्वेज और टाइम लैंग्वेज, ये क्या होता है। अब देखिए प्रॉक्सिमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी यूज़ स्पेस, टाइम एंड सराउंडिंग इन कम्युनिकेशन, कि हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे सपोज़ एक ऑफ़िस है, तो वहाँ पर ऑफ़िस में आपको फर्नीचर रखना है, तो फिर आप ये देखोगे कि सोफ़ा कहाँ होना चाहिए, टेबल कहाँ होनी चाहिए और चेयर्स कहाँ होनी चाहिए, है ना। तो आपके अंदर कुछ एकदम दिमाग में एक स्ट्रक्चर सा आ जाएगा कि इस तरह का होता है ऑफ़िस, है ना। अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफिस की, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि इस तरह की टेबल होनी चाहिए, इस तरह की चेयर होनी चाहिए, ऐसे कंप्यूटर रखे होने चाहिए। तो ये क्या है, स्पेस लैंग्वेज, जो आपको ये बताता है कि इस पर्पस के लिए फर्निशिंग ऐसी होनी चाहिए, इस पर्पस के लिए सामान ऐसा होना चाहिए। तो दिस लैंग्वेज इज़ नोन एज स्पेस लैंग्वेज। अब देखिए टाइम लैंग्वेज क्या है, कि टाइम लैंग्वेज ये बताती है कि हमें कौन सा काम किस टाइम पर करना चाहिए। जैसे सपोज़ आपको इंटरव्यू पर जाना है ना, आपका टाइम आया हुआ है 8 o'clock, 8 in the morning आपको पहुंचना है, तो ऑब्वियसली आप क्या कोशिश करोगे, 8 बजे से पहले पहुंचो। आप मार्जिन लेकर चलोगे कि कहीं रास्ते में जाम मिल गया तो, है ना, कहीं मैं लेट हो गई तो इस तरह से आप कुछ मार्जिन लेकर चलोगे और कोशिश करोगे कि 8 बजे से पहले अगर आप 7:30 पहुँच जाते हो दैन इट्स ओके, 7 o'clock भी पहुँच जाते हो तो इट्स ओके, है ना। आपको लगेगा लेट नहीं होना, जल्दी बेशक पहुँच जाओ। अब अगर इसी एक और सिचुएशन अगर ले, सपोज़ आपको मैरिज पे जाना
किसी फंक्शन पे जाना है, किसी पार्टी पे जाना है, तो वहाँ पर आपका जो टाइम है वो सपोज़ आपको बता रखा है 8 इन द इवनिंग, शाम को 8 बजे। तो फिर क्या आप 8 बजे से पहले पहुँचोगे? नेवर। आप क्या करोगे? कोशिश करोगे कि 8 से लेट ही पहुँचे। 8 तो पहुँचोगे नहीं, 8:30, 9 o'clock, 9:30, 10, है ना। तो इट मीन्स ये क्या है? टाइम लैंग्वेज जो हमें ये बताती है कि एट वट टाइम वट वी शुड डू द एक्ट, हमें किस टाइम पर क्या काम करना चाहिए, है ना। और इसी तरह सराउंडिंग, कि हमारे आसपास की जो सराउंडिंग है, जो आसपास का माहौल है, वो भी हमें कुछ ना कुछ मैसेज दे जाता है। आप देखकर भी समझ जाते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो इसी लैंग्वेज को हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। तो ये 2 मार्क्स में आ सकता है कि प्रॉक्सिमिक्स क्या होता है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ वी यूज़ स्पेस, टाइम एंड सराउंडिंग इन कम्युनिकेशन, है ना। तो प्रॉक्सिमिक्स में स्पेस टाइम ये दोनों की आती है कि जब आप बिना बोले इस लैंग्वेज को यूज़ करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमिक्स। और ये चैप्टर आपका हो गया है कंप्लीट।